जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। विश्व के शुभ चिंतक जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में नेपाल सहित भारत के 13 सतलोक आश्रमों में विश्व में शांति हो, आपसी भाईचारा बना रहे, इस उपलक्ष्य में दिनांक 1 से 3 मई 2026 को 3 दिवसीय भव्य महाधार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर, निशुल्क नेत्र जांच शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। आप सभी को इस अद्वितीय आध्यात्मिक कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जा रहा है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 3 मई 2026 को सुबह 7:30 से द TVNRI चैनल, संत रामपाल जी लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। सत साहिब। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, ये कहानी है भिंड के रहने वाले अशोक जी की, जो पहले भगवान शिव की कठिन साधना करते थे, लेकिन उस साधना से इनको कोई भी लाभ नहीं मिला। इनका कहना है कि भगवान शिव को आकर्षित करने के असली मंत्र जो इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद प्राप्त हुए। अशोक जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इन्हें अद्वितीय लाभ मिले हैं, और जिस नशे की लत ये कई वर्षों से छोड़ नहीं पा रहे थे, आखिर वो नशा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से कैसे छूट गया। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं अशोक जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अशोक सिंह लोधे ठाकुर। अशोक जी कहाँ से आए हैं आप? भिंड मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम शंकर भगवान की भक्ति किया करते थे, देवी जी की भक्ति भी करते थे, और अन्य भैरव भूत बेतालों को सबको पूजा करते थे हम। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2009 में कबीर प्रकट दिवस पे जुड़े थे हम, गुरुदेव जी से, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधनाएं करते थे? शंकर भगवान की पूजा किया करते थे हम। शंकर भगवान की पूजा करने में हम शंकर भगवान की जो शिवलिंग होता है उस पर दारू चढ़ाया करते थे और स्तोत्र बोला करते थे। जटाटवी गलज्जल प्रभा पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद व डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतुनय शिवय शिवम जटाकटा स्वम ब्रह्म ब्रह्मण्य लिंप निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धन दगद गद गज्जल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिय प्रतिक्षणम धराधरेन्द्र नंदिनी को चाक्र चित्र पत्र का प्रकल्पनई कसल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्पृ उत्कु निशीत नीतमय प्रबंधबद्ध कंधर निलिंब निर्झरी धर स्तनोत्कृत सिंधुर कला निदान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंब कंठ कंदली रुचप्रबद्ध कंदरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम अखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अखर्व सर्व मंगला कला कंदम मंजरी रस प्रभा माधुरी विद्रमणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांत कांतकम तमंत कांतकम भजे जयत्वद भ्रभ भ्रभ दुर्गमतकर्म स्मृत कराल वाल हव्यवाट दिमिद मिद मुद्दन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांड वैश्व प्रसिद्ध चत्र तल्प और भुजंग भक्त कसरजो रगरिष्ठ लोष्टो हृद पक्ष पक्षो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रो संप्रवृत कदा सदा शिवम भजाम्यम कदा निलिंब निर्जरी निकुंज कोट रेवसन विमुक्त दुर्मतया सदाश्रय इष्ट मन निलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम वाल लग्न का श्वेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यम इम नित्यमेव मुक्त 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 मोक्तमम इष्टवम पठन स्मरण वर्णरो विशुद्धि मेति संततम
हरे गुरु सुभक्ति मासु याति नाम यथागति में मोह नमि देहि नाम सु शंकरस्य चिंतनम पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम भय सम्भु पूजन परम प्रतिप्रदोषे तस्य स्त्राम रत गजेंद्र युक्ताम लक्ष्मी सहस्रमुखी प्रदास संभवा। ऐसी साधना हम किया करते थे शंकर भगवान की, और देवी के 108 नाम भी हम कंठस्थ कर रखे थे, अरगला स्तोत्र भी जानते थे और कुंजका स्तोत्र का भी स्मरण करते थे, और भैरव के मंत्र भी हम बहुत सारे पढ़ा करते थे। इतनी सारी भक्ति करने के बावजूद भी हमको कोई लाभ नहीं मिला जीवन में। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जैसे ही हम शरण में गए तो 15-20 दिन में ही हमको वो लाभ प्राप्त होने लगे जो लाभ शायद ही किसी को इस पृथ्वी लोक में हुए हो, वो लाभ हमको प्राप्त होगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने क्यों ली? हम शराब पिया करते थे और हमारे मित्र पहले से जुड़ चुके थे, और शराब में हम चोरी भी कर लेते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, नाली में पड़े रहते थे। जो पहले के मित्र थे हमारे वो भी शराब वराब पिया करते थे, हमारे साथ में ही उल्टे सीधे काम करा करते थे, बंदूकें चलाया करते थे, और भिंडजले का ऐसा यहाँ माहौल बना रखा था। तो हमने देखा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा करके ये सब सुधर गए, तो हम भी उनकी शरण क्यों ना ले लें। तो ऐसे ही उन्होंने हमसे कहा कि चलिए भाई साहब आप कहाँ पड़े रहते हो, आप सतलोक आश्रम चलिए, और ऐसे गुरुदेव हैं बहुत ही अच्छे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उनसे जा करके आप नाम दीक्षा ले लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हम जुआ खेला करते थे, इसलिए एक दिन अचानक ऐसे ही हम जुआ हार गए, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं रहा, कोई पैसा नहीं रहा। तो उस भगत ने, वो था पहले वाला मित्र हमारा जो भगत बन चुका था गुरुदेव जी का, उसने ही किराया दिया और हमको जींद स्टेशन पे उतारा ले जा करके, और हमको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, वो हमको फ्री ले गई। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ हमने देखा जगत गुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ ऐसी व्यवस्था थी, वहाँ हमने बहुत अच्छा भंडारा खाया। तो हम शंकर भगवान की भक्ति किया करते थे, रावण का शिव तांडव भी हमने याद कर रखा था, दुर्गा देवी के 108 नाम भी याद कर रखे थे। जब गुरुदेव जी ने वहाँ पे अपना ज्ञान सुनाया तो हमने कहा ये कौन सा ज्ञान लेके आए हैं, और कबीर को इनने ऊपर कर दिया और हमारे शंकर भगवान को नीचे कर दिया। जब हमने वहाँ पर देखा और समस्त शास्त्रों को अपने घर पे आकर के मिलाया जो गुरुदेव जी कह रहे थे, और वो पुस्तक एक पहले चलती थी भक्ति सौदागर को संदेश, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की, उस भक्ति सौदागर संदेश में जो लिखा था उसको हमने समस्त शास्त्रों से मिलाया। समस्त शास्त्रों से मिला करके तो हमने कहा ओ तेरा भला परमात्मा आए हुए हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ये ज्ञान तो कभी किसी ने नहीं दिया, ये ज्ञान दे रहे हैं जगत गुरु। तो इन्हीं की शरण में रहने से हमको बहुत अच्छा लाभ हुआ, और बीड़ी पुड़िया तम्बाकू खाने से सारे हमारे दांत खराब हो गए थे, और हृदय में भी दर्द हुआ करता था, क्यों हम सिगरेट पीते थे, गांजा भी पी लेते थे लोगों के साथ में। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की बदौलत वो सारे व्यसन हमारे छूट गए, और ऐसी भक्ति मिली कि समस्त शास्त्रों का प्रमाण देख करके और हमने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करी, तो भक्ति से हमको बहुत सारे लाभ प्राप्त होने लगे। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिलना शुरू हो गए, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आखिर आपको क्या क्या लाभ मिले? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के हमें नाम दीक्षा लेने के बाद हमको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए, उनकी हम गणना आपको गिनाएं तो यहाँ बहुत ही कम पड़ जाएगी। प्रथम तो हमको एक बार जब हमको दूसरा नाम परमात्मा ने दे रखा था जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, तो एक बार हमको क्या हुआ कि करंट लग गया। मैं घर पे चक्की चलाता हूँ, आटा चक्की, तो आटा चक्की में से हमको जैसे ही करंट लगा, करंट लगने से हम पट्टे में लपट गए, और पट्टे में जैसे ही हम उसमें अंदर चले गए तो हमारा ये कान और हमारी ये हड्डी अस्थि पंजर सब हमारे टूट गए। मैंने सब, मेरी रोटी भी जो खाना खाया था वो भी मेरा बाहर निकल आया। तो मैंने कहा परमात्मा अब तो हम यहाँ से जाने वाले हैं, परमात्मा अगर आप चाहते हो जन्म मरण से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो हमने सतनाम का स्मरण किया, परमात्मा आप हमको यहाँ से पार कर ले चलो, अब तो बस यहाँ जी लिए। हमारा पूरा घर नामदानी हो चुका था, अमृत जल डाला गुरुदेव जी का, और जो प्रसाद देते वो खिलाया, तो हमारी अमृत जल डालने से हमारी जो है सांसें लौट आई। तो परमात्मा यहाँ कहते हैं कि वह अपने कोष से, वेदों में प्रमाण है कि वह परमात्मा अपने कोष से अपने भक्त की आयु भी बढ़ा देता है। तो उन्होंने हमारी आयु भी बढ़ा दी और भक्ति बरकरार रखने के लिए हमको जीवन दान दिया परमात्मा ने। अब हम इससे ज़्यादा क्या कहें, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। और क्या लाभ मिले आपको? एक बार हम अपने, बच्चा छोटा था हमारा, तो वह भक्ति कम करता था, नाम उपदेश तो उसने ले लिया था लेकिन भक्ति पर उसका दिमाग कम लगता था। तो मोटरसाइकिल से जा रहा था, जीन्स का पैंट पहने हुए था,
तो अचानक हम भक्ति ज़्यादा करते हैं, घर पे अपने लगे रहते हैं, तो वो छोटा बच्चा था तो वह ज़्यादा जो है कहता था पापा जी आप भक्ति करते रहते हो। तो अब वो एकदम मोटरसाइकिल से उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसका पैंट पूरा जीन्स का फट गया, पूरा जीन्स का पैंट फटा, परमात्मा ने अध पर ले लिया। लौट करके आके कहने लगा पापा जी आपके गुरुदेव जी ने तो आज हमको बचा लिया, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए, अब हम भी भक्ति किया करेंगे। तो छोटा बच्चा भी लाइन पे आ गया और उसको जो जीवन दान परमात्मा ने दिया। एक जीवन दान हमारा बड़ा बच्चा रायपुर में रहता है, रायपुर में वो रसोई का काम करता है और ठेकेदारी लिए रहता है। तो मोटरसाइकिल से जा रहा था अपने सेठ की से, पीछे बच्चा बैठा था, वह बच्चा नामोपदेश दिलवा दिया था। यहाँ ग्वालियर में नामोपदेश मिलता है हमारे यहाँ। वो बच्चे को नामोपदेश दिलवाने से दूसरे वाले बच्चे को, तो वो बच्चा एकदम उसका क्या एक्सीडेंट हुआ कि वो तो खंड कर लेता था, पी पा लेता है, वो नहीं चला गुरुदेव के मार्ग पे। तो मेरे बच्चा जो है मोटरसाइकिल से, बड़ी मोटरसाइकिल थी, उससे ऐसा गिरा कि ऐसी कट थी, इतनी भयंकर कट थी कि कहने लगा कि पापा जी पता नहीं है हमको वहाँ परमात्मा ने कैसे ले जाके बिठा दिया उस, वो पुलिया कहते, पुलिया में भीतर वो मोटरसाइकिल चूरमा बन गई। और चूरमा बनने के बाद मेरे बड़े बच्चे को भी परमात्मा ने जो है जीवन दान दिया। जगत हाँ नशा करता था वो छोड़ दिया, और सारे व्यसनों से हमारे समाज में जो हमको बुरी दृष्टि से देखते थे वो लोग अच्छी दृष्टि से देखने लगे कि अशोक सिंह नरवरिया अब आलमपुरा गांव का बहुत ही सुधर चुका है और बहुत ही जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण पहुंचने के बाद इसको बहुत सारे लाभ हो रहे हैं, और इतने लाभ गाँव में किसी को नहीं हो रहे हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम ये देना चाहते, जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में इन्हीं के चोले में आए हुए हैं, और इनसे नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कृतार्थ करवाएं और जन्म मरण रूपी इस रोग से मुक्ति पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तब वो कहने लगा, अरे गांव वालों, कौन गोपाल दास महात्मा दादू पंथी कहने लगा, अरे गांव वालों, मेंटल ये नहीं, मेंटल तो तुम हो। अब साधु संत तो कुछ भी कह दिया करे, सारी मान्या करते, सब चुप हो गए। क्या बात महाराज कि यो तो भाई भगवान से मिलका रहे हैं। जो क्या करें तो क्या नारा राम तो मिलका रहा है, यो तो राम तो मिलका रहा थारा बच्चा, और भाई तुम हमारा बीच में बोलियो मत ना, तुम अपना काम करो। उन्होंने सोची भाई इनकी बिरनिया के अटपट कर रही महात्मा क्या बात कर रहा है। वो फिर धीरे धीरे उस बच्चे के पास गया, वो निकट जा, वो भाग ले, जैसे बालक गतिविधि करते हैं, कभी इधर फुर कभी इधर फुर। तो थोड़ी सी जब दया हुई उस परम पिता की, अब तीसरा दिन जाकर गरीबदास जी ने मुंह खोला, कहा देखो गोपाल दास, अगर सारी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊंगा, नहीं तो भाई बीच में छोड़ कर जा तो मैं लिखवाऊं नहीं तेरे। गोपाल दास कहने लगा, महाराज मैं तो कति करते फारिग हो रहा हूं और इससे काम के लिए निकला हूं दाता। जब तक आप कहोगे तब तक आपके चरणों में बैठ कर मेरे पास यह लेखन विद्या दी है भगवान ने। मैं बाणिये के घर जन्म है मेरा, भगवान की खोज में मैं निकला हुआ हूं, और आप जो जो कहोगे मैं लिखता रहूंगा। एक बही होती थी पहले, ये कापी कुपी तो होती नहीं थी, पहले बनिए बही रखते थे, लंबी लंबी, इतनी लंबी, 3-3 फुट लंबी और 9 इंच चौड़ी हुआ, उसको ऐसे फोल्ड कर, तो उसमें लग गए लिखण। और गरीबदास साहिब जी का एक बेरी का बाग था, बेरी का, बड़बेरी बोला जिसने, उसमें एक जंडी का पेड़ था भारा सा, वो पहले बरानी सा अक्षेत्र था, ऐसे मारू अक्षेत्र से, सिंचाई साधन नहीं थे उसमें, तो वहाँ जंडी ज्यादा होया करती, और बेरी के बाग भी ऐसे हो जाया करने झाड़ जंखाड़ा। तो उसमें बैठ के उसके नीचे 6 महीने तक गरीबदास साहिब जी बोला करते थे, और दादू पंथी गोपाल दास जी लिखा करते थे। तो वो गॉड गिवन ज्ञान गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने अपनी महिमा पुनः चित्रार्थ करवाई। इसमें कबीर सागर के अंदर एक कबीर बानी चैप्टर है, उसमें 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है,
काल के 12 पंथ चलेंगे। उन 12 पंथों में तय 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, जिसका जन्म 1774 में होगा। उसमें गलती से 75 लिखा है। तो वो 12वां जो हंस होगा मेरा, ये क्या है कि जैसे ये 12 कबीर पंथ चले हैं, इनके जो प्रथम भगत थे, जैसे श्री चूड़ामणि जी थे, जिसे मुक्तामणि भी कहते हैं, धर्मदास जी के पुत्र थे, जो कबीर साहिब के आशीर्वाद से हुए थे। उससे लेकर गरीबदास तक साहिब जी तक ये 12 पंथ हैं। प्रथम जो हंस थे वो 1 नंबर के हंस थे, यानी परमात्मा के भेजे हुए अपने स्पेशल हंस थे। और उसके बाद फिर ये 12 और हैं, वो ऐसे ही डुप्लीकेट थे। और 12वां जो थे गरीबदास जी, ये भी परमात्मा की विशेष आत्मा थी। एक तो फर्स्ट को ज्ञान दिया था, फिर इस लास्ट को दिया है। अब इस लास्ट को जो ज्ञान दिया है, इसलिए फीड कर दिया कि काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी पंथ, यो धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, और ये निरंकारी पंथ, और ये तो है ये क्या नाम बालयोगेश्वर, और ये सतपाल, और आसाराम जी, और ये सुधांशु जी, और ये तो है सीधे रामकृष्ण थे ये पुजारी, ये तो अंडरस्टूड है। और ये जो दूसरे पंथ काल के, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और भिवानी वाला, जनोद वाला, ये सारे अनेक पंथों में से काल न चला रखे। सतलोक और सचखंड के नाम लेकर के, और कख पता नहीं इन्होंने उसके बारे में। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास बीच में कबीर मेरे वाले मार्ग में, ये काल के पंथ ही घुसेंगे, काल के दूत, और मेरी महिमा मेरे द्वारा बोलेगी कबीर सागर की, और कबीर वाणी को कुछ ये फेर बदल करेंगे अपनी अनजान बुद्धि के अनुसार। तो यथार्थ ज्ञान को ये खत्म कर देंगे। अपने आत्माओं, जो आरती हम करते हैं कबीर परमात्मा की, ये ना कबीर सागर में, ना कबीर साखियों में, ना कबीर शब्दावली में, और न ही कबीर बीजक में। तो वो अंश निकाल दिया इन्होंने। वो एक बहुत पुराना कबीर सागर, उसके अंदर से ये ली गई थी, आज से 250 वर्ष पहले ये वाणी लिखी, और वो अब है नहीं। तो इन काल के दूतों ने जहां जहां इनके नहीं समझ में आई, उसको कुछ निकाल दिया, कुछ में फेर बदल कर दी, कुछ न्यो की न्यो छोड़ दी, जो इनका समझ में नहीं आई, तो वह भी बची रहेगी परमात्मा की कृपा से। तो उसमें कहा है कि बर में पंथ प्रगट हुआ मेरी वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठाड़ी। पर में पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होएगी उस बार में पंथ के प्रवर्तक द्वार। और अक्षर घर का मरम नहीं पावे 12 पंथ हमी को धावे, क्योंकि ये सभी 12 के 12 पंथ गरीबदास पंथ तक सभी मेरी ही महिमा करेंगे। कबीर साहब हैं, कबीर सतगुरु हैं, लेकिन सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि इनको यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक कलयुग 5500 वर्ष नहीं बीतेगा, तब तक धर्मदास या ऐसी स्थिति रहेगी। जब कलयुग 5500 बीत जाएगा, तब क्या लिखा है कि उस समय डिक्लेयर करेंगे, सारे ज्ञान को ओपन करेंगे और नए सिरे से इसका बिल्कुल सुचारू रूप बनावाएंगे। और बर्म में पंथ में आगे चल के हम ही आवेंगे, मैं ही जाऊंगा, और फिर सब पंथों को खत्म करके एक पंथ चलावेंगे। तो ये दास भेज दिया उस परम पिता ने, उसी गरीब दास वाले पंथ में, बर्म में पंथ में। तो गरीबदास जी ने जो ज्ञान दिया, उस गरीबदास पंथी भी नहीं समझ सके। कबीर परमात्मा जी ने जो ज्ञान दिया था कबीर सागर के अंदर, कबीर पंथी नहीं समझ सके। कबीर साहब को सतगुरु बताते हैं, एक संत बताते हैं, और परमात्मा को भिन्न बताते हैं। इन कख जाना परमात्मा को, ते काल के दूत थे सारे, और ये खुद मालिक है। कबीर सागर में लिखा, धर्मदास जी जब सतलोक में लेकर गए,
और तो वापस छोड़ा तो वहां देखा वही परमात्मा जो नीचे से गए थे वही सिंहासन पर विराजमान थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर। और वहां पर सब बाग बगीचे और भगवान के सिर पर मुकुट था, ऊपर छतर था, और सब गाते बजाते गए। सब ने गले में सुंदर हीरे मोतियों की माला पहन रखी थी। सब जो वहां भगत पहले मुक्त होकर चले गए या पुराने आदिवासी वहां के हैं तो वहां रह रहे थे, सारी विस्तार बता रखा। अरे ये अज्ञानी कबीरपंथी ने होके वहां चेतन प्रकाश है, बस उसमें बिंदु टाइप आत्मा घूमती है और कुछ नौके उसमें जाकर मिल जाती है, बस चेतन प्रकाश में प्रकाश मिल गया, खत्म। तो इन्हें खाक ज्ञान था। तो परमात्मा ने कहा था 12वें पंथ हम ही चले आवे आगे चल के, उसमें नहीं क्यों 12 पंथ तक कह दिया कि ये तो अस्थिर घर का मर नहीं पावे और ये 12 पंथ हम ही को जावे। 12वें पंथ फिर आगे जो पंथ चल चुका होगा, जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब मैं आऊंगा। तो ये गरीबदास साहिब जी के द्वारा ये अपनी महिमा की वाणी परमात्मा ने फीड की और वो गरीबदास साहिब जी ने लिपिबद्ध की और आज वो हमारे पास उपलब्ध है। एक और बताऊं आपको कथा कि गरीबदास पंथ में दास का अच्छा समय बीता है। सन 1988 से लेकर 1999 तक गरीबदास पंथ में 11 वर्ष दास रहा। उनके खूब उन महंतों से, संतों से और वहाँ के सब से मिले। तो वहाँ एक विशेषता थी कि ये एक सख्त हिदायत थी उनको कि गरीबदास जी महाराज ने जो वाणी बोल रखी है इसमें किसी ने फेरबदल भी कर दी ना उसको बहुत हानि होगी। एक संत ने ऐसा कर दिया था, कुछ उसमें कुछ ऐसी कड़वी करड़ी बातें लिख रखी थी, उसने निकालने की चेष्टा की थी, उसको अधरंग मार गया। उसका सब कह भय हो गया, उन्होंने नहीं मात्रा भी छेड़ी। फिर ये कारण क्या था कि परमात्मा को पता था काल के दूध गड़बड़ फेर कर देंगे, बनी बनाए काम ने बिगाड़ देंगे। ये 200 वर्ष पहले, 125 वर्ष पहले की बात। सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को और सन 1730 के अंदर यह वाणी लिपिबद्ध की गई थी। अब ये लगभग पौने 300 वर्ष हो गए लग। तो उस समय यह लिखी गई तो अभी तक यह कति सुरक्षित थी और यह नो की नो हमारे पास आएगी। यह वाणी प्लस में परमात्मा के द्वारा इस दास को ने जो लीला की दिखाया, जो दिया ज्ञान, वो और इन महापुरुषों की वाणी और सब सदग्रंथों का एक निष्कर्ष निकाल दिया जो अभी करना था। कहते हैं 9 मन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इसी कबीर वाणी में, कबीर वाणी चैप्टर कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी चैप्टर है, एक अध्याय है, उसके 134 पृष्ठ पर कहा है 12 तो ये है 13वां वंश आवगा, 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। यो 13वां वंश ये दास है, इस सारा अज्ञान समाप्त कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया। अब क्या हुआ कि वो गरीबदास साहिब जी की वाणी ने लिपिबद्ध करवा दी। गरीबदास साहिब जी प्रचार भी करा करते थे, लेकिन ये सतनाम नहीं देते थे किसी को। स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार न जाए। सतनाम और सार नाम ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी। आप उस बिचली पीढ़ी के बच्चे हो, हंस हो, अच्छी आत्मा हो, जो आपके लिए खजाना सुरक्षित रखा था। और अब ये बैन उठाना था। दाता ने पहले कह रखा है कि उस समय पूरे विश्व को सतनाम दूंगा, तब तक इस सतनाम ने गुप्त रखना, नहीं तो काल के दूता का हाथ लग जाएगा और ये नाम यही देने लग जाएंगे। इनके पास वो अधिकार है नहीं, ये नाम देकर भी व्यर्थ कर देंगे जीवन को उन बच्चों का, मेरे आत्माओं का। तो इसलिए कहा था, गरीबदास साहिब जी को भी कहा था कि इसको तुम जाप करना, अपना कल्याण कराओ, लेकिन अभी नहीं बताना, किसी को देना नहीं। गरीबदास साहिब जी को एक परंपरा ये जो दास तक आई है। गरीबदास साहिब जी ने आदरणीय शीतलदास साहिब जी, जो गरीबदास जी के तुरंत
नाद के शिष्य बने थे वचन के, उनको दिया था और उसको कहा था ये गुप्त रखना ओनली, और समय आने पर हिदायत दी जाएगी तुम्हें, उसको देना। तो ऐसे चलते चलते ये इस दास के पास आया था। मेरे गुरुदेव ने इस दास के अतिरिक्त ये किसी को सार नाम की छींट भी नहीं लगने दी। सत्कर मानना। जैसे काल ने चाल चली है तो परमात्मा ने भी इसकी चाल को ऐसे ही काटा है। सौछल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो प्रसंग जो दास आपको क्लियर करना चाह रहा था वो अब प्रारंभ होगा। गरीबदास साहिब जी प्रचार करते थे, ज्ञान सुनाते थे, भक्ति करो भाई, भगवान का नाम लो, परमात्मा की भक्ति करने से लाभ होगा। तो उनकी वाणी का पाठ उसी के समय में उनके शिष्य करने लग गए थे। हाथ से लिख लिख कर अपने पास लिख लेते थे, किसी से लिखवा लेते थे। जैसे मंगलाचरण और ब्रह्म वेदी जो आप प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो, तो एक गरीबदास साहिब जी का चेला शिष्य पंजाब के अंदर चला गया। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना से थोड़ी दूरी पर है, 8-10 किलोमीटर। उस वासियर गांव के बाहर पहले तो पैदल जाया करते थे, कोई रोड राड थे ही नहीं, ना कोई गाड़ियां थी। पैदल वो चलते फिरते जा रहे थे। रास्ते में रात ने वहां रुक गए। गर्मियों के मौसम था, एक तालाब के किनारे पर रुक गया। तो सुबह नहा धो के उसने सोचा अपना नित्य नियम कर लेता हूं। सुबह सुबह मस्ती में बैठा बैठा अपनी ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महादानी सत्सुकर दुख बंधनम, ये सारी जोर जोर से लय ला के पढ़ रहा था। तो वहां एक राम राय नाम का एक सिख था, बड़ा, उसकी भी अच्छी जमीन थी, 800-900 एकड़ जमीन का वो किसान था, जमींदार था। और वाणी की इन सिख लोगों के अंदर परमात्मा की वाणी की एक न्यारी कसक है, क्योंकि वहां परंपरा से ही वाणी सुनते और पढ़ाते पढ़ते आए। तो ये वाणी सुनकर वो निकट गया उस भगत के, गरीबदास जी के शिष्य के पास जाकर बैठ गया और वो अपनी वाणी पढ़ता रहा, वो बैठा रहा। जब उसने अपना पूरा नित्य कर्म कर लिया तब उसने कहा कि महाराज, कहा कि हे भगत, ये किसकी वाणी है, ये किस महापुरुष की वाणी है, इसने तो आत्मा खींच ली मेरी। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पूज्य गुरुदेव गरीबदास साहिब जी की वाणी है। उन्होंने पूछा, उस राम राय ने पूछा कि क्या वो संत अभी भी शरीर में है? तो भक्त ने बताया कि जी हाँ, अभी शरीर में है। और वहां छुडानी गांव है एक, रोहतक के पास। उसने सारा एड्रेस नोट कर लिया, गांव छुडानी, नाम गरीबदास, ऐसे ऐसे, उनके पिता का भी नाम नोट कर लिया। और वैसे तो पता है संत साधु एक ही होते हैं, संत गांव में एक आधा वेल नोन होते हैं, फिर भी वो वहां से चला। अब दर्शन करने चाहिए ऐसे महापुरुष के जो इतनी अमृतवाणी बोली है जिन्होंने। तो वहां गए, जाकर देखा, पूछा भाई छुडानी गांव पूछा, उस नाम गरीबदास जी महाराज से मिलना है। तो क्या करें, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का योगी सिद्ध। तो गांव में इतनी कदर नहीं थी उस महापुरुष, क्योंकि लाल की परख करनी थोड़ी होया करें। बाहर के कुछ लोग व्यक्ति 2-4-10 आसपास के गांवों के शेष हुए थे। और उस समय कोई विशेष काम किसानों को होता नहीं था। वर्षा होगी तो काम पाया, नहीं तो खाली रहते थे। तो वहां आ बैठते थे वह। अब गरीबदास जी के जो नाना जी थे वो बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे। उन्होंने एक मकान सा बना रखा था जिसको नौरा बोला कर देसी भाषा में। उसमें आगे चबूतरे से होते थे, बीच में एक अच्छा छपा हुआ
आंगन सा होता है। तो वहां कुछ भक्त बैठे थे। उसने जाकर के राम राय ने पूछा कि भाई गरीबदास, गांव वाले ने बताया दिया कि सामने चला जा भाई, वहां है। उनसे पूछा कि भाई गरीबदास जी से मिलना, महाराज जी से मिलना, वो कहाँ है। अब वहां बैठे भक्त तो भी इंतजार कर रहे थे, कहाँ गए। उन्होंने पूछ लिया था गांव वाले से, घर वालों से, कि खेतों में गए हैं। और वो प्रतिदिन जाते हैं खेतों में और आ जाते हैं 10 बजे तक, 8-9 बजे तक, गर्मियों का सीजन। तो उसने सोचा राम राय ने कि इतनी दूर आ गया मैं, 200 किलोमीटर है, और संत के दर्शन करके पानी पीऊंगा। वो कह रहे थे आओ भोजन पालो, चाह पानी पियो, दूध पियो, बैठो। मैं बोला ना, वो हैं कहाँ, मैं दर्शन करूंगा। तो उन्होंने बता दिया जी इधर उनके खेत हैं, खेतों में सैर सपट्टे को जाते सुबह सुबह, और कब आएंगे क्या पता, संत है, आओ तभी आ जाना, टाइम भी लग जा, उनकी तो मौज है। तो उसने सोचा भी इधर संकेत कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, वहीं मिलूंगा। बताया वहाँ खेत है उनका, झोंपड़ी डली है उसके ऊपर ही रास्ते पर। वो चल पड़ा कि वहीं दर्शन करूंगा महात्मा के, इसे महापुरुष के दर्शन। कहते हैं साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन राम का, साहिब आवे याद, लेखे में वाए गड़ी, बाकी का समय बर्बाद। तो संत की महिमा से जो परिचित होते हैं वही महापुरुषों की कदर किया करते हैं। वो चल पड़ा। उधर से गरीबदास जी किसान थे, खेतों में सैर सपट्टे को घूमने जाते थे, और पशुओं के लिए चारा काट के और ज्वार वगैरह अपने सिर पर ऐसे रख के लाते थे, बरोटा कहते हैं हमारी तरफ। वो चारे का बंडल सा ज्वार का सिर पहले आने लग रहे बरोटा। और वहां की वेशभूषा धोती कुर्ता जो उसमें होती थी, किसान हरियाणा की वेशभूषा, उसमें रहते थे। किसान थे, बाल बच्चेदार थे। तो उस राम राय ने सोचा इस किसान से पूछ लो महाराज जी के बारे में। उसने कहा भाई डटिए, रुकना। गरीबदास जी खड़े हो गए कि मैंने महाराज जी से मिलना, गरीबदास जी से। उनका यहाँ खेत कांसी है, मैं बहुत दूर से आया हूँ पंजाब से, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मैंने अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सोचा यदि मैं न्यू कहूंगा इसने कि मैं हूं भाई गरीबदास, बोल क्या कहेगा, क्या बात है। तो ये यहीं से वापस हो लेगा, मेरी एक नहीं सुनेगा। क्योंकि उस भक्त ने, राम राय सिख ने, अपने मन का एक काल्पनिक संत सोच रखा था कि सिर पर जटा होगी बड़ी बड़ी, दाढ़ी बड़ी होगी, या तो लाल कपड़े होंगे, ना कती नहीं होंगे, एक लंगोट होगा, हाथ में चमटा होगा। वो ऐसी दृष्टि, ऐसी वेशभूषा वाले को संत मानकर खोज करने निकला था। गरीबदास जी कहने लगे आ जाओ मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा आपको। गरीबदास जी से आजा, मैं मिलाऊंगा महाराज जी से तेरे को, मेरे साथ आ जाओ। अब वो साथ साथ हो गया कि इधर उधर हो गया, कोई खेत में ले चलता होगा मुझे। वो घर आ गए। घर आए तो जो उनके शेष बाहर के आए हुए थे गरीबदास जी के, वो खड़े हुए, दौड़े गए। गरीबदास जी ने जो सिर पे रखा हुआ था पशुओं का चारा, ज्वार का बरोटा, वो किसी ने वो उठाया पकड़ा, किसी ने दंडवत प्रणाम किए। अब वो सरदार जी खड़ा खड़ा देख रहे कि यूं के चक्कर भाई किसान थे ये लोग, व्यक्ति दंडवत प्रणाम करते हैं। उन्होंने सोचा ये किसान होगा, जमीन अच्छी होगी, ये मजदूर होंगे इसके, इसलिए इसकी सरता कर रहे हैं। उनसे पूछा भाई ये कौन है। उन्होंने कहा ये तो है गरीबदास जी। वो उनके चेले चाले थे, फिर वो चले गए। अब गरीबदास जी वहां पे गए, भगत को कैसे सेट करना है, सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। गरीबदास जी ने कहा कि भाई नो करो। 3-4 भगत थे, किसी को कह दिया बैलों को पानी पिला लो, किसी को कह दिया ऊपर ले दूसरे स्थान पर, दूसरे घेर में पशुओं का चारा भेदो भाई तुम। एक से कहा पानी नहाऊंगा भाई, मेरी बाल्टी रख दे पानी की लाकर पाटड़े के पास। ऐसे देसी
व्यवस्था से नहाते थे गांव में। तो उन्होंने सब अपना काम कर दिया, उनको इधर उधर भेज दिया। वो दोनों रह गए, आदरणीय गरीबदास साहब जी और जिज्ञासु राम राय दास जी। उसके मन में उथल पुथल होगी कि देख कितना मूर्ख मैं, ना कोई पूरा जानकारी ली है, ये तो मेरे जैसा किसान जमींदार ये है, और किताब देख खुदा पहाड़ निकली चुईया वह भी मरी हुई। अपनी सोच से वो ऐसा सोच रहा था कि मैं तो गलत आ गया, ये महात्मा है, ये किसान आदमी है कि। अब गरीबदास जी जान रहे थे भगत का के समस्या आ गई है, उसको सेट भी करनी थी। उनको कहा कि बैठ जाओ भगत जी, सामने चारपाई पर संकेत कर दिया, वो बैठ गया। बैठे ही और कि अगर भूखा मेरा रोटी तो खाऊंगा, और नहीं तो फिर ये सोच कर बैठ गया, फिर चलेंगे, बात तो बिगड़े गई। अब वो नहा रहे थे, गरीबदास जी स्नान करके, और धोती, पहले एक धोती होती थी, अब भी है गाँव में, जैसे भगत यहाँ बांधते हैं धोती हमारे हरियाणा के, उसको धोती बोलते हैं। और उसी का एक हिस्सा होता है जिसको एज ए बेल्ट बांध लेते हैं, उसी के हिस्से को जुड़े जुड़ाए को ऐसे गोड़ गोड़ करके ऊपर का बांध लेते हैं, उसने हडबंद बोल रहे, हडबंद। गरीबदास जी जब नहा लिए, धोती लपेट ली, और वो धोती का शेष हिस्सा एज ए बेल्ट बांधना होता है, उससे कहने लगा ए झुमकरा। अब उसने गांव में भी झुमकरा कहा करते, किसको, उस राम राय को, क्योंकि वो ज्यादा संकी टाइप आदमी था, गांव में भी उसका नाम झुमकरा काट रखा था। और यहाँ भी वो अविश्वास सा करके उथल पुथल हो रहा था, झूम रहा था उसके दिमाग, और उसने गांव में भी झुमकरा कहा करते, और गरीबदास ने भी उसका नाम झुमकरा से पर संबोधित कर दिया। तो चौकन्ना होया कि भाई इसने मेरा झुमकरा नाम क्यों कर पाया, जैसे एक आदमी के दो दो नाम होया गांव में विशेषकर। तो खड़ा हुआ, कहा करे झुमकरा, एक भाई दरा मेरे हाथ का चोट लग गई उंगली के वहां खेत में, और यू काम नहीं करती, मेरे यह गांठ लगा दे, अड़बंद बांध दे, धोती की बेल्ट बांध दे मेरा। वो लगा ऐसे गांठ लगा के, अब जैसे उस धोती के शेष लास्ट वाले सिरे को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके उसको फिर नू बांध दिया कर चारों तरफ कर ला के। अब वो नू लाकर गांठ लगाना चाहे, शरीर गांठ लगानी होती है, वो गांठ ऐसे शरीर के अंदर से निकला हो गरीबदास जी के, वह धोती, और उस कपड़े का गांठ लग जा। और गरीबदास जी ने ध्यान दूसरी साइड में कर, उसने सोचा तेरा पर उल्टी साइड तो पकड़ा गया, गलत लग गया। उन्होंने फटाफट फिर खोला, दोबारा फिर ऐसे करके गांठ लाई, और नो खींचा, फिर उस धोती का लाएगी। तीसरी बार फिर ऐसे ही किया, जब गरीबदास जी ने कहा अरे झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा किसान हूं भाई, धोती क्यों ना बनती तेरे थे। नो देखा ऊपर न, भाई मानस तक हो नहीं, सिंपल मैन नहीं है, शरीर दिखर शरीर के मांगे धोती निकलना गरीब अंधा थोड़ा ही। ऊपर को देखा तो वो राम राय जो है श्री विष्णु जी के पुजारी थे, उनको सुप्रीम पावर मान्या करते थे। अब ऊपर ने देखा तो गरीबदास जी का रूप विष्णु जी का रूप बन गया, शंख चक्र गदा और ऐसे सिर पर मुकुट। और यूं देखा वो, नो देख कर चरणों में पड़ गया, चरणों में गिर गया, कि महाराज बख्श दो, मैं तो गलती होगी। फिर एकदम वो उसी रूप में थे, तो मालिक यानी परमात्मा कबीर जी सारी लीला कर रहे थे उसके फड़क मिटाने के लिए। गरीबदास जी का रूप ऐसा दिखा दिया जिसके वो पुजारी थे, ताकि सेट होकर सुन लेंगे सारी राम कहानी हमारी। उसने फिर देखा तो फिर एज इट इज, फिर मन बदल गया, मेरा कोई भूल भुलैया होगी या मेरी अपनी ही कल्पना होगी। फिर भी कहने का इस चमत्कार को देखकर वो ठगा सा रह गया। उसने वहां से जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करी। पहले उसको खाना खिलाया कि रोटी खा, फिर बतलावांगे बाद में, भोजन पा, छक पहले भगवान का प्रसाद, फिर लगे कथा सुनाने। अब क्या कहने लगे, वो राम राय झुमकरा कहने लगा कि हे भगवान,
ये ज्ञान जो आप बता रहे हो कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और परम शक्ति है जिसको मैं आंखों देख कर आया हूं, तो आपकी बात पर अविश्वास नहीं हो सकता। सारा गांव गवाह कि ये तो मर गए थे, वैसे चले गए थे, फिर आए, ऐसे बोले। तो गांव वाले भले ही ना मानते थे, पर उस पुण्यात्मा का तो सारी बात जचे थी, क्योंकि आदरणीय नानक साहब जी को परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तब उसने पूछा कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं बताया हमारे तई। तब गरीबदास जी कहते हैं, तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। कहते हैं कि ये तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। सब ने अपना दुकान खोल रखी, नकली संतों मेहनतों और इन ब्राह्मणों ने। और कहते इस तत्व वेद का ज्ञान देने वाला जो मैं बता रहा हूं, उस तत्व ज्ञान को बताने वाला, कोटों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, यानी करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे इसके बताने वाला। अरबों में कोई गर्क सुनो रहा झूमकरा, अरब मनुष्यों में, अरब मार्गदर्शकों में कोई एक मिलेगा तेने। गर्क, गर्क का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान युक्त, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी उसको पूर्ण ज्ञान हो परम पुरुष का, और वो पूर्ण कंप्लीट कोर्स हो मोक्ष मार्ग का, सारे मंत्र सही हो जिसके पास, कहता वो अरबों में मिलेगा तुझे वो संत। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 का ये भावार्थ समझाने के लिए दास ने यह सारी अमर कथा सुनानी पड़ी महापुरुषों की। उसमें क्या लिखा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी ब्रह्म तक की साधना करते मेरी। अब लेकिन वासुदेव सर्वम इति, समात्मा सो दुर्लभ है, ये कोड वर्ड है। वो बालका ये कोई आम कवि की लिखी हुई गीता है, ये कोड वर्ड है। और कोड वर्ड को, कोड वर्डों को यानी सांकेतिक शब्दों को टीचर ही समझ सकता है। और ये नकली टीचर थे, इनको समझ में नहीं आया, इनको इनकम्प्लीट कोर्स था इनका। जो ये हमारे धर्म गुरु थे, आचार्य शंकराचार्य, ब्राह्मण मंडलेश्वर, जितने भी थे हिंदू धर्म के, इन पुराणों का ज्ञान नहीं। और तक भी गीता को तो समझेंगे कैसे, वो तो सिंपल ज्ञान था, उसमें स्पष्ट लिखा है इनका जन्म मृत्यु होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, ये आज तक नहीं समझ पाए। तो क्या बताया है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान, सबके ऊपर कंट्रोलर, यानी जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, वो कुल धनी ही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वही सारे ब्रह्मांडों का सभी का जनक है, वो सभी आत्माओं का पिता है। केवल उसी की ही भक्ति करनी चाहिए, ये बताने वाला संत महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। तो यहां गरीबदास जी भी वही कह रहे हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुन रही झूमकरा, तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमकरा। एक समय गांव में एक ब्राह्मण कथा कर रहा था, और उसने 30 दिन के लिए कथा रख दी, 30 दिन कथा करूंगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार।
ये कहानी है उड़ीसा की संजुक्ता दासी जी की, जो उनके जीवन में आए बड़े बदलावों और चमत्कारों की गाथा है। संजुक्ता जी पहले भगवान कृष्ण, साईं बाबा और माता दुर्गा की भक्ति करती थी। वो सप्ताह में 6 दिन उपवास रखती थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उनके जीवन में समस्याएं बढ़ती चली गईं। इनकी बेटी गंभीर रूप से बीमार थी और साथ ही पति भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और घर की आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब थी। संजुक्ता जी और उनका परिवार कई तांत्रिक उपाय और धार्मिक कर्म कांडों में भी लगे रहे, लेकिन सब कुछ असफल रहा। एक दिन जब संजुक्ता जी टीवी चैनल बदल रही थीं, तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा। संत रामपाल जी के ज्ञान ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और इन्होंने सतलोक आश्रम जाने का निर्णय लिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद संजुक्ता जी के जीवन में चमत्कार होने लगे। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संजुक्ता जी और उनका परिवार अब सुखी और समृद्ध जीवन जी रहे हैं। अब सुनिए संजुक्ता दासी जी की दुखमय से सुखमय भक्ति सफर की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम संजुक्ता दासी है। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 अप्रैल 7 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, मैं भगवान कृष्ण जी की भक्ति करती थी और साईं बाबा की भक्ति करती थी, माता दुर्गा की भक्ति करती थी और उपवास भी करती थी। बहन जी आप साईं बाबा की पूजा करते थे, व्रत करते थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? मुझे कोई नहीं लाभ हुआ, बरंग मुझे हानि हुआ है। मैं उनकी इतना भक्ति करती थी, पूरी हफ्ता में मैं एक बार खाना खाती थी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, रविवार, मैं हर हफ्ता में मैं 6 दिन व्रत रखती थी और शनिवार को खाना खाती थी। लेकिन मेरी और परेशानी और बढ़ती जा रही और लड़की मेरी इतनी बीमार हो गई, मैं दिल्ली के हर हॉस्पिटल में लेके गई, मेरी लड़की सही नहीं हुआ। मेरी लड़की की स्किन प्रॉब्लम हो गई और सांस की प्रॉब्लम हो गई। सारी डॉक्टर ने मना कर दिए, बोले ये ठीक नहीं होगा, जब तक ये दवाई लेते रहोगे वो ठीक रहेगा, दवाई छोड़ने के बाद फिर वही बीमारी हो जाता। स्कूल में लड़की जब मेरी जाती थी, स्कूल में मैडम उसको सबसे पीछे बिठाती थी। लड़की मेरी बहुत इंटेलिजेंट पढ़ाई में थी, उसको बच्चे के पास से बिठाने नहीं देते थे। लड़की आके मेरी से रो के बताती थी, मम्मी मैडम मुझे पीछे बिठाते। मैं कोई नहीं बेटा। फिर उसके बाद मैं हर किसी से पूछती थी मेरी लड़की कैसे सही होगी। कोई मुझे गुणी गारेडी सबके पास गई है, मंगला साहब गई है, वहाँ भी नीलाई कपड़ा वहाँ पर फेंक के आई हूँ, मेरी लड़की सही नहीं हुई। बहुत चिंता मन में, कम से कम 4-5 साल वो बीमारी रहा। फिर उसके बाद हमारे आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी और भक्ति करते करते भी इतने हम परेशान थे। मेरी पति बहुत बीमार रहते थे, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाते थे और घुटन में हमेशा दर्द है और सर्दी जुकाम खांसी, हमेशा बिस्तर में पड़ी रहते थे। बहन जी आपने बताया कि आप 6 दिन तक कुछ नहीं खाती थी, एक ही दिन खाना खाती थी। इतनी ज्यादा आप देवी देवताओं के व्रत करते थे, भक्ति करते थे, उसके बावजूद भी आपकी बेटी को एक बीमारी थी जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान थे। आपके पति भी बीमार थे, आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हम टीवी के चैनल घुमाते घुमाते संत रामपाल जी की सत्संग आ रहा था, हमने ज्ञान समझ में आया, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपके दुखों का छुटकारा हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमें तो बहुत कुछ लाभ हुआ है। सबसे पहले मेरी बेटी इतना बीमार रहती थी, दिल्ली के हर डॉक्टर ने मना कर दिए थे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से, उनके नाम जाप करने से और मेरी बेटी ठीक हो गई। मेरी बेटी इतना दुखी थी और मेरी बेटी के पीछे मैं भी बहुत दुखी रहती थी। स्कूल में उसको सबसे पीछे बिठाते थे, कोई उसके पास नहीं बैठते थे। इसकी इतना ही एलर्जी थी, सांस की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गया। दूसरा, मेरे पति की घुटन की बीमार थी और सांस की बीमार थी और सर्दी जुकाम हमेशा लगी रहती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण
पे आने से उनकी सारी बीमारी दूर हो गई और वो सीढ़ियाँ भी चढ़ पाते और सांस की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम सब दूर हो गई। मेरी बेटी की कुंडली बना हुआ था, उसमें लिखा हुआ था 42 उम्र में तुम्हारा माता की मृत्यु है। फिर हमने पंडित के पास गए, दिखाए, वो बोले नहीं जी तुम्हारी उम्र इतना है। फिर हमने 42 उम्र जैसे मेरी हुआ, 42 उम्र में मेरी अचानक मुझे स्ट्रोक हुआ। स्ट्रोक होने के कारण मेरी ब्रेन हैमरेज हो गई। फिर उसके बाद जैसे ब्रेन मेरे हैमरेज हो गई, घर में कोई नहीं थे, सिर्फ मेरी लड़की अकेली थी। मेरी लड़की को तो पहले ही पता है मम्मी की 42 उम्र में मृत्यु होगा। मेरी बेटी ने चिल्लाया, सारी गली वाला इकट्ठा हो गए, मुझे रिक्शा में डाल के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। जब हॉस्पिटल में मुझे 2 दिन रखे, 2 दिन रहने के बाद उन्हें बोले कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, इसकी ब्रेन बिल्कुल हैमरेज हो चुका है, इसकी तो मृत्यु निश्चिंत है, आप ले जाओ, घर ले जाओ। फिर मेरी पति और मेरी बेटी और हमारे साथ हमारी संत रामपाल जी महाराज की कुछ शिष्य थे, वो मुझे एम्स में लेके गए। एम्स लेके जाने के बाद एम्स में सारी रिपोर्ट दिखाए। रिपोर्ट दिखाने के बाद वो बोले क्यों इसको एडमिट करवाना है, आप घर ले जाओ। फिर उसके बाद वहाँ एडमिट नहीं हुआ। जब एडमिट ना होने के बाद मेरे बच्चे और मेरी पति बहुत परेशान हुए। फिर उसके बाद मुझे जेबी पंथ लेके गए। जेबी पंथ में भी मेरी सारी रिपोर्ट देखने के बाद वही बात बोले ऑपरेशन करने के बाद ये कोमा में चली जाएगी, नहीं तो पैरालिसिस हो जाएगी, आप घर में ले जाओ, घर में सेवा करो, जितना दिन जिंदा रहेगी। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने संत रामपाल जी महाराज के पास से प्रार्थना लगाई, गुरुजी मेरी मम्मी की ऐसे ऐसे हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने बोले बेटा कोई नहीं, आप राम मनोहर लोहिया ले जाओ। फिर मुझे राम मनोहर लोहिया लेके गए रात में। फिर उस टाइम राम मनोहर लोहिया में जब मेरी रिपोर्ट सारी देखने के बाद उन्हें भी यही बात बोले ऑपरेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मेरी बेटी और मेरी पति और हमारे साथ हमारी गुरु भाई कुछ थे, बोले आप ऑपरेशन कराओ, अगर मर जाएगी तो कोई बात नहीं है। फिर उन्हें दोबारा सारी टेस्ट करने के बाद मुझे जून 17 तारीख में मेरी ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मेरी बाल, सर की सारी बाल मेरी कटिंग हुआ था, मुझे गंजे कर दिए थे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला था 48 घंटा में इसके होश आएगा। 48 घंटा तो दूर की बात, संत रामपाल जी महाराज 48 सेकंड में मेरी होश दिलाए। डॉक्टर ने सारी, जैसे मेरी होश तो आ चुका था, लेकिन मैं इतना ऑपरेशन के पीछे मेरी मुंह सूखा था, मैं बात नहीं कर पाती थी। डॉक्टर ने पहले मेरी पैर को यूँ यूँ करके खुजाए। खुजाने के बाद जैसे मेरी पैर हिला, फिर मेरे हाथ को भी खुजाए। फिर मेरे हाथ हिलने के बाद उन्हें बोले कि नहीं इसके हाथ और पैर सही है, ये पैरालिसिस नहीं हुआ। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे पास खड़ा थे। खड़ा होने के बाद संत रामपाल जी महाराज मुझे यूँ कह रहे, बेटी क्यों इनको परेशान कर रहे, इनसे बात कर ले। बस इतना बोल के संत रामपाल जी महाराज मुझे बोले बेटा तेरी मृत्यु की योग था, मैंने तुझे नई जन्म दिया हूँ, बस भक्ति कर और अपना कल्याण कर। बस संत रामपाल जी महाराज चले गए। फिर उसके बाद अचानक मेरी दर्द शुरू हो गया। जैसे मेरी दर्द इतना भयानक दर्द था, मैंने चिल्लाने के बाद वो सारी बोले कि दोबारा फिर ऑपरेशन होगा, इसके ऑपरेशन की कमी हो गई, इतनी दर्द था। फिर मैंने बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद डॉक्टर अजय चौधरी ने बोला कि फिर दोबारा इसकी टेस्ट सारी शुरू से इसकी टेस्ट करो, फिर दोबारा इसके ऑपरेशन होगा। फिर दोबारा जैसे मैंने टेस्ट करवाए, देखे मेरी टेस्ट में मैंने दोबारा ऑपरेशन मेरी नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज एक बार में मेरे ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिए। आईसीयू में तीसरा दिन मुझे जैसे बेड पे लिया है, मेरे साथ जो लोग ऑपरेशन हुए थे वो लोग मुर्दा जैसे पड़े हैं। मैं उठ के बैठी हूँ। मुझे डॉक्टर कह रहे क्या बैठो मत, आप लेटे रहो। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बैठूँगी। फिर वो डॉक्टर सब आपस में बात कर रहे, कमाल की बात है, इतनी बड़ा ऑपरेशन मेरी 45 टाँका है, इतना बड़ा ऑपरेशन, और 48 घंटा में इसकी होश आना था, और इतनी जल्दी होश भी आ गया, और 2 दिन 3 दिन में और उठ के बैठ गया, और बिल्कुल लग भी नहीं रहा है कि इसके ऑपरेशन हो रखा है। अच्छी से बात कर रहे, सब कुछ कर रहा। फिर उसके बाद मुझे 9 दिन में डिस्चार्ज करवाए। डिस्चार्ज करने के बाद फिर मुझे दोबारा बोले कि आप आ जाना, 1 हफ्ते के बाद आ जाना, आपकी टाँका खुलेगी। फिर मेरी टाँका खुला।
अभी मैं ठीक हूँ। मेरी राइट साइड बिल्कुल डैमेज हो चुका था, मेरी रोशनी चली गई थी, पलक गिर गया था। फिर जैसे हमने डॉक्टर को पूछा, मेरी पलक खुल ही नहीं रहा था। फिर डॉक्टर से जैसे हम पूछे ये आँख खुलेगा या नहीं खुलेगा, बोले ऑपरेशन सक्सेस हो गया, आप बात कर रहे हो, आँख नहीं खुला था, एक आँख तो आपकी सही है, दूसरा आँख अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद मैं टीवी में चैनल में संत रामपाल जी की सत्संग आता है, मेरी परिवार सारी बैठ के देखते थे, मुझे लेके ज़बरदस्ती वहाँ बिठाते थे, लेकिन मैं देख ही नहीं पाती थी, क्यों ना मुझे हर चीज़ 4-4 दिखता था, 4-4 दिखता था मुझे, मैं कांस्टेंट मेरी आँख नहीं रहता था। फिर मैं कहती थी कि मैं सत्संग नहीं देखूंगी, क्यों ना मुझे तो गुरुजी एक नहीं दिखते, मुझे 4-4 दिखते हैं, मैं सत्संग नहीं देखूंगी। मैं सत्संग हो रही थी, जैसे मेरी पति मुझे ज़बरदस्ती लेके बिठाए, मैं बहुत रोई हूँ, मैंने मुझे क्यों बिठा रहे, मुझे तो हर चीज़ आप भी 4 देख रहे हो, बच्चे भी 4 देख रहे हैं, मुझे सारी चीज़ 4-4 देख रहे हैं। फिर मेरे पति ने मुझे बोले, देख तेरी आँख बंद थी, अभी तो खुली भी गई और 4-4 दिख रहे, संत रामपाल जी महाराज तुझे एक भी दिखाई देंगे, सही से तो टीवी देख। मैंने ऐसे देखी, मैंने रोई, संत रामपाल जी महाराज जी को मैंने ये कहा, मैंने हे गुरुजी मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी आँख एक करवा दो, मुझे हर चीज़ 4-4 दिख रही है। मैं टीवी देखते देखते सत्संग देखते देखते मुझे एक दिखाई दिया, मैंने बहुत तेज से चिल्लाई, मुझे एक दिख रही, मुझे एक दिख रही। मेरी बच्चे से वो दोनों लड़की मेरी है, मेरी लड़का नहीं, 2 लड़की हैं, और लड़की मेरी आ गई भाग की, बोला मम्मी आपको एक दिख रही, मैंने हाँ बेटा मुझे एक दिख रही। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी आँख खुली हो गई, ये मेरी राइट साइड है, ये आँख थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन मुझे हर चीज़ दिखता है। फिर मैंने जब गई राम मनोहर लोहिया, जब गई डॉक्टर के पास, अजय चौधरी ने मुझे बिठाया, मेरी फ़ोटो खिंचाए, फ़ोटो खींच के उनके राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मेरी फ़ोटो भी लगी हुई कि इतना बड़ा बीमारी है और इसके आँख डैमेज हो गई थी, इसके आँख भी सही हो गई। वो सोचते कि हमारे पीछे हमने ट्रीटमेंट करे, जो ये इतना बड़ा पेशेंट है ये सही हो गई। लेकिन मुझे तो पता है मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी कृपा हो रही संत रामपाल जी महाराज कर रहे, फिर मैं अभी बिल्कुल सही हूँ। और दूसरा भी लाभ, मुझे इतना बड़ा लाभ संत रामपाल जी दे रखे हैं। मेरी बेटी एम्स में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही, 1 साल में 12 कंप्लीट करा और 1 साल में एमसी और नीटी और जीपी मार तीनों पेपर दिया था। तीनों पेपर में मेरी बेटी का नंबर आया था, इतना अच्छा नंबर, और एम्स में 99.8 आया है। सब संत रामपाल जी की कृपा से है, दया से है। संत जो भी कुछ आज मेरे घर में है संत रामपाल जी की दया से है। हम 2 बेटी, हम पति पत्नी, हम चारों संत रामपाल जी की शरण में है, उन्हीं के नाम जाप करते, उन्हीं की कथनी के ऊपर हम चलते हैं। बहन जी, आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज की दया से जीवन दान मिला, आपकी बेटी को जो भयंकर एलर्जी की बीमारी थी उससे छुटकारा मिला, आपकी बेटी 1 ही साल में एम्स और जो बड़े बड़े मेडिकल टेस्ट थे उनको क्लियर कर पाई। संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखों का भंडार दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो संदेश नहीं दे सकती हूँ, मैं ये श्रद्धालुओं से इतना प्रार्थना कर सकती हूँ, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप आइए और आप नाम दान लीजिए, अपने कल्याण करिए। और ये जो भक्ति आप कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा, ये जो भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति में आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, वरं आप और परेशान होते रहोगे। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति देते, और भक्ति करिए और उनके नाम जाप करिए और आपको सुख ही सुख मिलेगा, हर सुख। ये 100% मेरी तरफ से है, मैं बोल रही हूँ। आप 4-5 महीना तक भक्ति करके दीजिए, देखिए, फिर उसके बाद अगर आपको कोई लाभ नहीं हुआ तो फिर आप छोड़ दीजिए। मेरी इतना प्रार्थना है आप। बहन जी, आपने बताया कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने आपका फोटो खींचा कि आपको जो इतना बड़ा ऑपरेशन ब्रेन हेमरेज का था वो ठीक हो गया, और आज भी आपकी फोटो उनके ऑफिस में लगी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक अंधविश्वास के तहत संत रामपाल जी महाराज से अपनी बीमारी का ठीक होना मान रहे हो, जबकि डॉक्टर के द्वारा वो चीज ठीक हुई हो? जब मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था और एम्स के डॉक्टर, जेबी पंत डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर सारी मना कर दिए थे कि इसको घर ले जाओ, इसको ऑपरेशन मत कराओ, अगर ऑपरेशन कराओ तो
ये कोमा में चली जाएगी या पैरालिसिस हो जाएगी, इसकी तो मृत्यु निश्चिंत है। घर पे लेके इसकी सेवा करिए। मेरी बेटी जब संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया, संत रामपाल जी महाराज ने बोले कि आप राम मनोहर लोहिया ले जाओ, वहाँ ऑपरेशन कराओ, परमात्मा दया करेंगे। तब डॉक्टर ने ऑपरेशन, बहुत जिद्दी से डॉक्टर ऑपरेशन कराए। संत रामपाल जी महाराज तो मुझे जिंदा करे, डॉक्टरी की कोई हाथ नहीं। अगर डॉक्टर ने करा होगा फिर पहले क्यों मना कर दिया? उनको तो मना करना नहीं था ना। संत रामपाल जी, जो भी आज मैं जिंदा हूँ संत रामपाल जी की है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सच्चे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? टीवी पर कई चैनल में संत रामपाल जी महाराज की सत्संग आता है, नीचे एक पट्टी आता है, वहाँ पर मोबाइल के नंबर है। उसी मोबाइल नंबर से आप पता करोगे और आसपास के नामदान केंद्र से आप नाम ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। विश्व के शुभ चिंतक जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में नेपाल सहित भारत के 13 सतलोक आश्रमों में विश्व में शांति हो, आपसी भाईचारा बना रहे, इस उपलक्ष्य में दिनांक 1 से 3 मई 2026 को 3 दिवसीय भव्य महाधार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर, निशुल्क नेत्र जांच शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। आप सभी को इस अद्वितीय आध्यात्मिक कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जा रहा है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 3 मई 2026 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। सत साहिब।